संजय जी, मुस्कुराते हुए ये बताइए, ये राहुल गांधी की यात्रा और वर्सेस बीजेपी की जो रैलियां हैं, बीजेपी ने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है ओबीसी प्लस दलित। नायब सिंह सैनी का चेहरा, ओबीसी की क्रीमी लेयर का पैसा बढ़ाने की कोशिश, आरक्षण बढ़ाने की कोशिश, और फिर शैलजा के बहाने एंटी दलित कांग्रेस को साबित करने की कोशिश। ये इस 68% के वोट बैंक में जो आप ही का डेटा है सीएसडीएस का, इसमें कोई घात लगाता है क्या, या फिर उसको कॉम्पनसेट करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये जो पार्ट सवाल है? आपने वर्ड इस्तेमाल किया हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कंपनसेट करेगा। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस वोट बैंक में, जो कांग्रेस का वोट बैंक या कांग्रेस जिसके सहारे 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, दलितों का वोट बैंक और जाटों का वोट बैंक, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा दूसरे समुदाय के वोट नहीं मिलेंगे, कांग्रेस को मिलेंगे, लेकिन उनके दो बड़े नेता और इन दो समुदाय का वोट उनको मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस उन्हीं पर उम्मीद कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी ने इसमें बड़ी कोई सेंधमारी में सफलता प्राप्त की है, तो रिक्लेम करने का सवाल नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है। मुझे लग रहा है आज भी कांग्रेस के साथ, आज भी का मतलब 2024 लोकसभा से आज तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है राज्य में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से कोई भारी नाराजगी हो गई हो, जिसके कारण उनका जो जाट सपोर्ट और दलित सपोर्ट था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें कोई सेंधमारी नहीं हुई है। लेकिन ओबीसी चेहरा ले आई बीजेपी। जिस बात संजय जी, नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हर मंच पर, खट्टर तो दिखते नहीं, ना कुरुक्षेत्र में दिखे, ना प्रधानमंत्री की दूसरी रैली में दिखे, तो नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट करना, क्रीमी लेयर बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख कर दिया, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया और ठीक ठाक बढ़ा दिया। देखिए, ओबीसी का चेहरा तो 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी ले आई थी, और हमें पता है 2024 के लोकसभा के चुनाव में नतीजे क्या हुए थे, तो उस आधार पर जाए। और मुझे लगता है 2024 के नतीजे बहुत साफ बताते हैं कि बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में। क्या कोई ऐसा इंडिकेशन है जिससे यह पता चले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के ग्राफ में उभार आया है और कांग्रेस और नीचे गई हो? मुझे ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं जिससे मैं कह सकूं कि बीजेपी का ग्राफ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अपवर्ड हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है और कांग्रेस नीचे गिर रही है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन 19-20 के फर्क में मुझे आज भी अभी इस वक्त कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये राज्यों का चुनाव है। आप लगातार लोकसभा के चुनाव और उसके बाद जब राज्य के चुनाव होते हैं, और ऐसे कई चुनाव हैं जिसमें आप देखेंगे कि बीजेपी का वोट प्रतिशत लोकसभा की तुलना में विधानसभा में नीचे गिरता है। 2019 का लोकसभा का चुनाव हरियाणा में। हाँ, एक और बात, ये जो दो गठबंधन बने जिसमें ये दलित वोट बैंक इंपॉर्टेंट हो गया, 21% का वोट शेयर है, दो गठबंधन भी बन गए, एक तरफ बीएसपी आ गई और एक तरफ आजाद, चंद्रशेखर आजाद आ गए, चंद्रशेखर रावण। ये यूं ही हवा में तो बना नहीं गठबंधन, कोई ना कोई कैलकुलेशन जोड़ी होगी, गणना की होगी। यहां पर कोई स्प्लिट दिखता है क्या? तो आपने ठीक कहा, हवा में गठबंधन नहीं बना, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी वोटर अपना वोट बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहता। तो अगर उन्हें दिखाई पड़ेगा इनमें से कोई भी गठबंधन कहीं पे भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो उनका वोट, दलित वोट, कांग्रेस के साथ ही जाएगा। यह जरूर है, मैं मानता हूं एक आधा कंस्टिट्यूएंसी हो सकती है जहां पर दलित वोट का एक साइजेबल सेक्शन इनकी तरफ जा सकता है। तो क्योंकि जो मैंने पहले कहा, एक आम हिंदुस्तानी वोटर अपना वोट नहीं बर्बाद करता अगर उसे यह पता चल जाए कि भाई जीत, और इसी के लिए ये जो आखिरी के 10-12% फ्लोटिंग वोटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो हवा के साथ जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो हवा के विपरीत जाते हैं। बाइपोलर इलेक्शन है, बकौल आपके कितनी सीटों का तो अनुमान, मैं बिल्कुल बाइपोलर इलेक्शन है, लेकिन मैं विजय त्रिवेदी जी की बात के साथ जाऊंगा। उसका पता तो आपको 8 तारीख को ही चलेगा। इस बात को अगर हम अभी तय कर दें कि कितनी सीटें किस पार्टी को आएंगी, तब तो फिर हम चुनाव आयोग के काम को भविष्यवाणी तो आप हल्का कर रहे हैं। भाई आपका अनुभव, आपके सर्वे जमीन करते हैं, लेकिन इस वक्त अभी भी देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस बात से शुरू हुआ प्रोग्राम कि कल से राहुल गांधी की 4 दिन की यात्रा है, उसका तो इंतजार करना होगा, कम से कम 2-3 दिन देखना तो होगा। मैं आज कुछ कहूं और अगले 3 दिनों में माहौल
अलग होने लगे, हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में हो जाए, खिलाफ भी हो सकता है, तो चीजें बदल जाती हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा तो इंतजार और करना ही चाहिए, कम से कम मैं तो इंतजार करने की ये राहुल गांधी की जो यात्रा है, विच इज स्टिल अ सीक्रेटिव प्लान, ट्राई टू मेंटेन इट एज अ सीक्रेटिव प्लान। विनोद शर्मा, ये जमीन पर ये वाला स्ट्राइक रेट जो मैं एक रिसर्च के जरिए खंगाला हमने, 71 सीटों में भी बढ़ गया और दूसरी यात्रा में 82 सीटों में भी बढ़ गया। ये हरियाणा में कुछ बदलता हुआ, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाता हुआ, या फिर ये कुछ और? मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं संजय की तरह। हाँ। और संजय जो है आज तो वो भी बताने को राजी नहीं है। नहीं, बिकॉज संजय नेवर प्रेडिक्ट सीट्स, वो वोट परसेंटेज बताते हैं CSDS। उनका ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच है, वो सही करेक्ट अप्रोच है कि वोट परसेंटेज कितना आ रहा है पार्टी से, उसके बाद आप अंदाजा लगाते रहिए कि भाई किसको कितनी सीट मिलेगी। वो काम इन्होंने शायद अपने कंपटीशन पे छोड़ा हुआ है, जो कंपटीशन 2014 में लोकसभा इलेक्शन में इट वाज एम्बैरेस्ड। देखिए, बात यह है कि राहुल गांधी अब लास्ट मिनट रियर गार्ड एक्शन कर रहा है और देखते हैं उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन ये सारे जो कांग्रेस के एफर्ट्स हैं वो राहुल गांधी पे डिपेंडेंट नहीं है। वहां पर आज के दिन जो सोशल कोalition है वो कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी नजर आ रही है, वो और बीजेपी के विरोध में नजर आ रही है। ये सबसे सेफ प्रेडिक्शन है। और दूसरी बात कि विजय ने बोला, विजय डिडंट प्रेस द पॉइंट, सो आई डोंट वांट टू प्रेस इट फर्दर, कि देखिए बात यह है कि हर किसी का वर्ल्ड व्यू होता है, पार्टीशन कहो या बाय पार्टीशन कहो या पक्ष में कहो या विरोध में कहो। और जो भी पत्रकार जिसको थोड़ा सा इल्म है वो उसके अनुसार अपनी चॉइसेस तय करता है इन अ गिवन सिचुएशन। सर, ये तो डेविएट हो गया भाई, पत्रकारों की मानसिकता जो रहे। लेकिन विनोद जी, ये बताइए, क्या ये आखिरी 5 दिनों में ये चुनाव, अभी तक हम 3 चेहरे सुन रहे थे, किरण चौधरी एक चेहरा हुआ करती थी, किरण चौधरी शिफ्ट कर गई, तो किरण चौधरी के बाद बचे 3 चेहरे, रणदीप सुरजेवाला बची, कुमारी शैलजा बची और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बचे। ये अंतिम 5 दिनों में ये सीधा चुनाव इन 3 चेहरों से भी शिफ्ट करके राहुल गांधी पर आ गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। छिपा सलार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी व्यथा क्या है कि जो उनके पास रीजनल सेटरैप्स होते थे पहले, उसको इंदिरा गांधी के जमाने में उनको कट डाउन टू साइज किया गया, उनको विलुप्त कर दिया गया। बिना घोड़ों के नहीं चलती कोई भी बग्गी। और पॉलिटिकल पार्टीज दे आर लाइक चैरियट्स ड्रिवन बाय हॉर्सेस, अ सेट ऑफ हॉर्सेस, गुड हाइब्रिड हॉर्सेस। और आज के दिन कांग्रेस के पास हरियाणा में वो घोड़े हैं इलेक्शन जितवाने वाले। नहीं, लोकसभा में एक परसेप्शन चला भाई, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, तो ये अब मोदी की रैलियां, पहले ये हरियाणा में था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। अब जब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ताकत लगा रहे हैं, तो ये हरियाणा में भी हो गया मोदी वर्सेस राहुल। इस बात पे आप सर्कुलेट कर सकते हैं कि ये भाई ये इलेक्शन जो है जिसपे मोदी जी पहले ही वाज़न्ट विलिंग टू बेट, अब नाउ ही स्टार्टेड टू बेट, मतलब अपना खुद अपना सम्मान लगा दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी इस इलेक्शन में लगाई है उन्होंने। तो देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है। तो हो गया ना ये मोदी वर्सेस राहुल, होगा ना विनोद जी? नहीं मैं देखिए, ये इट्स टू सिंपलिस्टिक। ये मत करिए, क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो विजय आनंद हंस रहे हैं, इनको पता है कि किसकी रणनीति होती है, मोदी वर्सेस राहुल। लेकिन आज के दिन तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो स्थापित हो गया पार्लियामेंट में, बदल गई ना। तो रोज आप जब पार्लियामेंट सेशन में जाएगी आप देखेंगे मोदी वर्सेस राहुल, सभी राहुल वर्सेस मोदी। लेकिन